हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ लाइंस एंड एंगल। रेखाएं एंड कोण का ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट हेडिंग इज एंगल। कोण क्या होते हैं? द इंक्लिनेशन बिटवीन टू नॉन क्लिनियर पॉइंट्स ऑन अ सेम पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। कह रहे दो नॉन क्लिनियर पॉइंट है हमारे, और एक ए बी है हमारी और दूसरा ए सी। इनका कह रहे हैं कि एक सेम पॉइंट है। देखिए, ए बी का भी सेम पॉइंट ए कॉमन है और ए सी में भी ए है, तो ये इन दोनों का ही सेम पॉइंट ए क्या है, कॉमन है। इस कॉमन पॉइंट पर इन दोनों पॉइंट्स का क्या कह रहे हैं, झुकाव, यानी कि ये इंक्लिनेशन, ये क्या कहलाता है हमारा, एंगल मीन्स कोण। कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री का। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंगल, कोण के प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एंगल, कोण के मान के आधार पर। जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है जीरो एंगल, डेट एंगल हुज वैल्यू इज जीरो, वह कोण जिसका मान 0 डिग्री होता है। जैसे हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली ए बी। अब इसी ए बी पर हम एक और लाइन ड्रॉ कर लें ए सी। यहाँ पे हमारा ए सी आ गया। तो ए बी और ए सी के बीच का एंगल कैसा है हमारा, 0 है। यहाँ पे भी टू लाइंस था, टू लाइंस के बीच एंगल बना था, तो यहाँ पे भी हमारा क्या, ए बी और ए सी है। तो अब ये देखिए ए बी के ऊपर ही आ गए, ये हमारे क्या हो गए, कॉन्साइड कर रहे हैं, संपाती। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे की कॉन्साइड लाइंस हैं, तो इनके बीच का एंगल कैसा है, 0 है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, 0 एंगल। यानी कि जिन जिन दो लाइंस के बीच का एंगल कैसा हो, 0, वो एंगल हमारे क्या कहलाएंगे, 0 एंगल। नेक्स्ट है एक्यूट एंगल, दैट एंगल हुज वैल्यू इज मोर देन 0 एंड लेस देन 90। वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक तथा 90 से कम हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल। एग्जाम्पल है 10, 30, 50। ये देखिए, ये सारे 0 से ही क्या है, बड़े हैं, ग्रेटर है, और 90 से लेस देन है, कम है। यहाँ पे हमने देखिए दो लाइंस ले लिया, एंगल बना लिया 30 डिग्री का, तो ये हमारा कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है। नेक्स्ट है राइट एंगल, दैट एंगल हुज वैल्यू इज 90 डिग्री। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है, समकोण कहलाते हैं, हमारे राइट एंगल कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दो लाइन से ओ ए और ओ बी, इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो जिन लाइंस का एंगल हमारा कितना हो, 90 डिग्री, वो कहलाएंगे राइट एंगल। यानी कोण का मान 90 डिग्री हो तो वो क्या कहलाता है, राइट एंगल, समकोण कहलाता है। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल, दैट एंगल हुज वैल्यू इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम होता है, हमारे अधिक कोण कहलाते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल 100 और 120, मीन्स ये हमारे क्या, 90 से ग्रेटर है, 90 से बड़ा है, और 180 से छोटा है, 180 से लेस देन है। ये एक हमारे यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, ओ बी और ओ ए के बीच का एंगल कितना है, 120। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल, सरल कोण या ऋजु कोण, दैट एंगल हुज वैल्यू इज 180 डिग्री। वह कोण जिसका मान 180 डिग्री होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्ट्रेट एंगल। जैसे हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली ए बी और ओ ले लिया है। अब हम इस लाइन पर एक कोण बनाएं, तो ये पूरा एंगल हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रेट लाइन पे जो हम एंगल बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, ये हमारे क्या कहलाते हैं, स्ट्रेट एंगल, सरल कोण, जिसका मान कितना हो, जिसकी वैल्यू कितनी हो, 180 डिग्री। ये हमारे क्या है, स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल, वृत्त या प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण, दैट एंगल हुज वैल्यू इज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। वह कोण जिसका मान 180 से क्या हो, अधिक हो, और 360 से कम हो। देखिए हमने यहाँ पे ऊपर आपका बनाया था स्ट्रेट लाइन पे, अगर हम इसको यहाँ पे आगे इसे ड्रॉ करें, तो ये हमारा कितना हो गया, 180। अब हम इसको पूरा हमने यहाँ पे क्या किया, और बनाया इस तरह से, यानी इस लाइन को हमने क्या किया, यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर दिए। तो अब ये हमारा क्या, 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल। ये हमारा एंगल 300 का है। तो दैट एंगल हुज वैल्यू इज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। वह कोण जिसका मान 180 से अधिक तथा 360 से कम हो, क्या कहलाएंगे हमारे, रिफ्लेक्स एंगल, वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स एंगल, पूर्ण कोण,
नाम से ही पता चल रहा है पूरा कोण, दैट एंगल हुज वैल्यू इज 360 डिग्री। देखिए ये हमने बना रखे हैं यहाँ पे ओ, और ये ए बी जा रहा है, यानी ये एक हमारी लाइन है ए बी, ओ ए और ओ बी। तो इनके बीच का ये जो एंगल हम बना रहे हैं यहाँ से ले रहे हैं इस तरह से। पहले हमने एक लिया था कौन साइड वाला, तो वो उसके ऊपर जस्ट था, लेकिन यहाँ पे हम ये पूरा इस तरह से यहाँ से बाहर से एंगल बना रहे हैं, यहाँ 180 ऊपर 180 नीचे, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया हमारा 360 का। तो वह कोण जिसका मान 360 हो, यानी दैट एंगल हुज वैल्यू इज 360, वो हमारे क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स एंगल, पूर्ण कोण। नेक्स्ट हेडिंग इज पॉजिटिव एंगल, धन कोण, द एंगल ड्रॉन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम एनी लाइन इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल। कह रहे हैं कोई लाइन हमारी ओ बी हमने ले ली, इसकी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, हमारी घड़ी कैसे चलती है, घड़ी की सुई, हमारी घड़ी की सुई है, अब घड़ी की सुई हमारी इधर चल रही है, इस तरह से ऐसे चलती है, यानी कि हमारी घड़ी सुई ऐसे राउंड करती है इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अपोजिट कोई एंगल बनाए, यानी हम एंगल कैसे बना रहे हैं, ये हमने लाइन ड्रॉ करी और एंगल हम किधर बना रहे हैं, इधर से, यानी इसके नीचे से ऐसे बना रहे हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, धन कोण या पॉजिटिव एंगल। किसी रेखा से घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में बनाया गया कोण धन कोण कहलाता है। हमने एंगल को कहाँ बनाया, नीचे की ओर, अपोजिट डायरेक्शन में। नेक्स्ट है हमारा निगेटिव एंगल, द एंगल ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम एनी पॉइंट इज कॉल्ड निगेटिव एंगल। किसी रेखा से घड़ी की सुई की दिशा में बनाया गया कोण ऋण कोण कहलाता है। जैसे ओ ए हमने बना लिया और ओ बी एक एंगल बना रहे हैं हम लोग, तो ये हमने कहाँ बनाया, ऊपर, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज हमारा कैसे होता है, इस तरह से, तो हमने एंगल इधर बनाया, ये हमारे क्या कहलाएंगे, निगेटिव एंगल, और अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे बनाएंगे तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव एंगल। ये सारे तो हमारे क्या हो गए, टाइप्स ऑफ एंगल हो गए। इसके बाद हमारे दो एंगल और हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल, कोटि पूरक कोण या संपूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, when the sum of two angles is 90 degree then they are called complementary of each other। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो दोनों कोण एक दूसरे के कोटि पूरक या पूरक कोण कहलाते हैं। मीन्स कह रहे दो एंगल ले लिए हमने, इनको ऐड करेंगे, इनको ऐड करने पे कितना आ रहा है, 90 डिग्री। उसी तरह इनको ऐड करेंगे, इनको भी ऐड करने पे कितना है, 90 डिग्री। कोई भी दो एंगल ले लें हम, उनको ऐड कर दें तो कितना आ जाए, 90 डिग्री। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये दोनों ही एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, मीन्स कोटि पूरक होंगे। अगर आपसे कह दें कि एक कोण हमारा 45 डिग्री का है, तो दूसरा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 90 का आप 45 से लेस कर दें तो दूसरा फिर से 45 आ गया। या 35 है हमारे पास, कह दें इसका कॉम्प्लीमेंट्री बताइए, तो 90 से लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 55। तो ये हमारे क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कोटि पूरक कोण। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री में हमारे पास कितना सम था, 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे सम कितना होना चाहिए दो एंगल का, 180 डिग्री। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समपूरक। यहाँ पे देखिए 60 और 20 को ऐड करेंगे 180, 130 और 50 को ऐड करेंगे 150, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। अगर आपसे एक कोण आपको दे दिया जाए, कह दे एक 70 है, दूसरा बताइए, तो आप 180 से लेस कर देंगे तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो गया, 110।